हे गाइस, और एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन रिलेटेड बहुत सारी बातों के बारे में। जैसे कि अगर आपका ऑर्डर डिले हो चुका है या फिर अगर आपने ईएमआई के थ्रू कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और वो ऑर्डर अगर कैंसिल हो गया है तो कैसे आपको रिफंड मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपका ऑर्डर, आपको कंफ्यूजन है कि भाई ये जो ऑर्डर आने वाला है ये कैसा, मतलब ये ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा या फिर डुप्लीकेट आएगा, सब चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से जो अमेजन की तरफ से था और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट की फेस्टिवल सेल भी था, जो सेल में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ ऑर्डर किया, फोन ऑर्डर किया, लैपटॉप ऑर्डर किया और भी बहुत सारी चीज ऑर्डर किया है। पर बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऑर्डर जो है एक जगह फ्रीज हो चुका है, उनका ऑर्डर अभी तक पैक भी नहीं हुआ है, बहुत दिन हो गया फिर भी। तो ये सारे चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एक कंपैक्ट वीडियो होगा जहां पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर नए हो चैनल में तो प्लीज यार आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर सबसे पहले चीज के बारे में बात करें तो वो मुझसे सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि भाई अगर हम ईएमआई के थ्रू कोई ऑर्डर परचेज किए हैं और वो ऑर्डर अगर कैंसिल हो गए या फिर हमने उसके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया तो वो जो रिफंड है वो हमें कैसे मिलेगा। क्या हमें वो पैसा, क्योंकि हमने तो पूरा पैसा पेमेंट नहीं किया है, हमने ईएमआई के थ्रू वो मंगवाया है, तो फिर वो प्रोसेस कैसा है, वो पॉलिसी कैसा है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि उसके लिए आपको सिंपल, जैसे कि आप कैश ऑन डिलीवरी या फिर अगर आप जो है प्रीपेड ऑर्डर प्लेस करते हो, तब जब आप ऑर्डर कैंसिल करते हो तो आपका डायरेक्ट जो है बैंक अकाउंट जो आपने याद करके रखा है रिफंड के लिए, उसी अकाउंट में वो पैसा चला जाता है। वैसे ईएमआई के थ्रू जितना पैसा आपने पे किया, 10% या फिर 20%, जो भी पैसा आपने पे किया, वो पैसा आपको डायरेक्ट उसी अकाउंट में मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया, ईएमआई में बहुत टाइम इंटरेस्ट भी लगता है, बहुत टाइम जीरो इन्वेस्टमेंट भी लगता है, मतलब जीरो इंटरेस्ट भी लगता है। तो अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट आपको वो रिटर्न रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो है डायरेक्ट बैंक को भेजा जाता है और बैंक आपको इंटरेस्ट जो है रिफंड नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने उनका काम कर दिया। अब आपने कैंसिल किया तो वो प्रॉब्लम आपका है। तो डायरेक्ट सिंपल सी बात है, जितना पैसा आपने ईएमआई के थ्रू पे किए हैं उन सारे पैसे आपको इंटरेस्ट छोड़ के आपका जो बैंक अकाउंट आपने ऐड करके रखा है एक प्रीपेड या फिर कैश ऑन डिलीवरी की तरह, वो पैसा भी आपका रिफंड अकाउंट में चला जाएगा। सिंपल बात है। अब दूसरे अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की कि भाई अगर हमारे ऑर्डर डिले हो गए तो हम क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऑर्डर, किनका ऑर्डर जो सेलर हब है ना वहां पर ही अटका हुआ है, अभी तक पैकिंग नहीं हुआ, और बहुत सारे लोगों का ऑर्डर डिस्पैच कर दिया गया है और रास्ते में किसी दूसरे हब में जो है वो अटक गया। तो हम क्या करें। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका ऑर्डर, मतलब जो सेलर हब है, अगर कोलकाता से या फिर मुंबई से आपका ऑर्डर आएगा, वो अगर सेलर हब है, मतलब मेन जो जगह है जहां से ऑर्डर पैकिंग होगा, वहां ही 10-12 दिन से है, तो फिर एक चीज आपको यहाँ पर जो है दिमाग में सोचना चाहिए कि अगर कोई ऑर्डर अपने प्रोडक्ट आपने परचेज किया, जैसे कि LG G8X जो स्मार्टफोन था, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा था, 70,000 की फोन। तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग वो जो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, स्टॉक नहीं रहने के बावजूद भी जो है स्टॉक दिखाते हैं फ्लिपकार्ट, और बाद में जो है वो स्टॉक आप तक पहुंचा नहीं सकते, तो बाद में उनको कैंसिल करना पड़ता है। तो कैंसिल ऐसे सिंपल तो नहीं करेंगे, डिले पे डिले, डिले पे डिले करेंगे ताकि आप खुद उसको कैंसिल कर दो। और अगर आप लास्ट तक कैंसिल नहीं करते हो ना तो फिर वो ही कैंसिल कर देते सेलर, क्योंकि वो उनके पास है नहीं तो आपको कैसे देंगे। तो अगर आपका पैक भी नहीं हुआ, वो सेलर हब से अगर डिस्पैच नहीं हुआ ना, तो आपका ऑर्डर अगर बहुत दिनों से डिले हो रहा है तो फिर आपका ऑर्डर जो है कैंसिल होने का संभावना बहुत ज्यादा है। पर अगर आपका ऑर्डर सेलर हब से डिस्पैच हो चुका है, सेलर हब से छोड़ दिया गया है, उसके बाद अगर मिडिल में किसी दूसरे हब में अगर वो ऑर्डर जो है अटका हुआ है, फ्रीज हो चुका है, तो एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। उस ऑर्डर शायद हो सकता है कि बहुत ज्यादा काम की प्रेशर हो, क्योंकि जो जिन सारे जगह में वो फ्रीज हो जाते हैं ऑर्डर ना, वो सारी जगह में बहुत प्रेशर रहते हैं उनके ऊपर, बहुत मतलब हाई एक हब सेंटर होता है जहां पर हर एक जगह के प्रोडक्ट आते हैं, तो उनको टाइम लग जाता है, इसी वजह से वो डिले कर देते हैं। पर हर एक टाइम नहीं करते, कभी कभी वो डिले कर देते हैं। तो अगर जो मेन सेलर हब है, समझना बात, जो सेल कर रहे हैं वहां से जब ऑर्डर आपका डिस्पैच हो जाता है, उसके बाद आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, लेट होगा पर आपका ऑर्डर आप तक मिल जाएगा। पर एक चीज ध्यान रखना, जब आपका ऑर्डर डिले हो रहा है या फिर डिले नहीं हो रहा है, 2 दिन में ही आपको मिल जा रहा है, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाई अगर कभी भी आप 30,000 या फिर 35,000 या फिर 20,000 की कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो ऑनलाइन,
तो ये एक चीज जरूर याद रखना कि जब ऑर्डर आ रहा है ना, तो उसके बाद जो डिलीवरी बॉय देने आ रहा है उसको ही बोलना है उसे अनबॉक्स करने को, और आप एक वीडियो बना लेना, क्योंकि उसके अंदर अगर कुछ उल्टा सीधा कुछ निकल गया, पत्थर वत्थर, तो फिर अगर आप लोगे और वो बंदा अगर चला जाए, उसके बाद आप कितना भी गिड़गिड़ाओ, कितना भी कुछ बोलो, कुछ नहीं हो सकता। तो उसके सामने आपको उसको बोलना होगा कि भाई तू खोल, उसके बाद आप वीडियो बनाओ, उसके बाद उसका हाथ में वो ऑप्शन है कि उसे रिटर्न कर दे सकता है, ठीक है। पर आपके हाथ में वो कुछ भी नहीं है अगर आप उसको जाने दो और उसके बाद अनबॉक्स करो। तो ये चीज ध्यान रखना अगर आप कुछ जो है दामी वैल्यूएबल चीज परचेज कर रहे हो। तो दोस्तों ये सारे चीजों के बारे में भी मैं बताना चाहता था, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स अभी हो रहे हैं। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर डिस्पैच हो चुका है तो आपको अब तक आपका ऑर्डर मिल जाएगा। और रिफंड की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे फर्स्ट रिफंड जो करता है ना, जल्दी से जल्दी रिफंड कर देता है, वो फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट में कोई गलती नहीं है, अमेजन में कोई गलती नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैं भी बोलता था, पर उनका कोई गलती नहीं है भाई। जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं ना, डिलीवरी बोलो या फिर ई-कार्ट बोलो, वो प्रॉब्लम कर देते हैं। तो उनको दोष मत दो, लोगों को मत बोलो कि भाई ना वहां से परचेस मत करो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो है ऑफर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप वहां से परचेस नहीं करोगे, तो जाके आप अगर मार्केट में परचेस करने जाओगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ऐसे मत बताओ कि वो प्रॉब्लम होता है डिलीवरी पार्टनर की, उनका नहीं, ठीक है। वो ई कॉमर्स कंपनी का प्रॉब्लम नहीं होता। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो ही आपको बार बार ऑफर देते हैं। लाखों में ऐसा एक केस निकल जाता है कि कुछ गलत हो जाते हैं, पर सेलर कभी उल्टा सीधा प्रोडक्ट आपको नहीं भेजता। और एक चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म से, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, वहां से कुछ आप परचेज कर रहे हो ना, तो एक चीज यहां पर ध्यान रखना, वहां पर जो सेलर है उसका रेटिंग चेक कर लेना, रिव्यू चेक कर लेना कि वो जेन्युइन है कि नहीं। वो आपके हाथ में, अगर आप चेक ना करते हुए किसी भी, क्योंकि अगर आप आईफोन 10 सर्च करोगे तो वहां पर बहुत सारे आईफोन 10 देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट में ही, बहुत सारे सेलर्स के नाम पे। तो वहां पर आपको सेलर जेन्युइन चूज करना पड़ेगा। अगर कुछ पैसा कम है तो आप वो परचेज कर लेते हो कि हाँ भाई ये तो कम दाम में मिल रहा है, पर आप सेलर चेक नहीं करते और फ्रॉड हो जाता है आपके साथ। तो ये सारी चीज आप ध्यान रखिएगा। यही बताना था इस वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है, इस इन्फॉर्मेशन से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला है, तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, फॉर योरसेल्फ, योर फैमिली एंड द लीड ऑल्सो। बाय बाय, जय हिंद।